جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار. الحمد لله الذي جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار ونور قلوبنا بنور الإيمان. ونصلي ونسلم على حبيبنا المجتبى المختار وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. अकाबिर उलमा किराम, बिलखुसूस जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दरख्वास्ती व बिरादरान अजीज़, अकाबिर उलमा किराम, तलबा अजीज़, सामीन हजरात और मेरे इंतहाई मोहतरम हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मादर इल्मी जामिया मक़सदुल उलूम एक बड़ी तारीख रखता है। ये जामिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल तफसीर वल हदीस, मुहद्दिस कबीर, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान साबिक़न हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमहुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी और फिर पाकिस्तान भर से यहाँ तलबा आते रहे और फैज़याब होते रहे। मैं भी यहाँ जामिया में रहा और हजरत के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, हजरत दरख्वास्ती रहमहुल्लाह बहुत बड़े इंसान थे, मुतवक्किल इंसान थे, जरी और बहादुर इंसान थे, उसूल परस्त इंसान थे। अपनी जिंदगी में कभी उसूलों पे सौदेबाजी नहीं की। जिस साल हम यहाँ पढ़ते थे, भुट्टो साहब की हुकूमत थी। जनाब कौसर न्याजी साहब, यहाँ खामपुर में उनका जलसा था। उन दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम हिज़्ब इख्तिलाफ की एक सियासी जंग चल रही थी हुकूमत से। हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी और मौलाना मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद
के दरमियान इख्तिलाफ डालने की कोशिश हुई। इसी तरह शायद इस मंसूबे के तहत, इस सोच के तहत उनकी ख्वाहिश थी कि हम हजरत दरखाश साहब रहमुल्लाह से मिलेंगे तो एक अफवाह फैलेगी मुल्क में कि दरखाशी साहब रहमहुल्लाह और मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के दरमियान में एक तरह से इख्तिलाफ पैदा हो गया। मुझे याद है हम यहाँ पढ़ते थे, कौसर न्याजी इस गेट से आया, बाहर दरवाजा था, गेट था। आधे घंटे तक वो वहां खड़े रहे, उनकी गाड़ी खड़ी रही। डिप्टी कमिश्नर, दीगर अफसरान यहाँ आए, हजरत दरखाश साहब रहमहुल्लाह तशरीफ फरमा थे। बड़ी मिज़्ज़त समाजत की, हमारी इज्जत का सवाल है, मेहमान है, मेहमान को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहतराम दिया है। मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। तो आपके दरवाजे पे विफाकी वजीर खड़े हैं, आप उनसे हाथ मिला ले, इतना करें भी काफी होगा। लेकिन हजरत दरखाश साहब रहमुल्लाह ने कहा कि मैं नहीं मिलता, और फरमाया कि इसी तरह इस मुलाकात को फिर हमारे दरमियान इख्तिलाफ का रंग देंगे। आजकल हमारे मौलवी साहबान बड़ी कोशिश करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब से सेल्फी खींचे, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, SHO, इसको बड़ा एजाज समझते हैं। और हमारे अकाबिर तो इस तरह थे कि बड़े बड़े हुक्मरानों को, ताकतवर लोगों को, उनको भी खातिर में नहीं लाते थे। ये शख्सियात कहां से पैदा हुई? दीनी मदारिस से। इसलिए हम कहते हैं कि दीनी मदारिस जहां उलूम इस्लामिया के मराकिज है, वहां ये इदारे हमारे अकीदा व ईमान के हिफाजती दीवार है। शामिली के मकाम पर जब मुजाहिदीन को शिकस्त हुई, मुजाहिदीन पसपा हुए, अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान में जुल्म जबर का बाजार गर्म किया, हर दाढ़ी वाले को फांसी पे लटकाया, जुल्म की इंतहा कर दी, कुरान करीम को जलाया गया। जैसे डेनमार्क में ये शर्मनाक हरकत हुकूमत की सरपरस्ती में की गई है, उस वक्त आलमी इस्तेमार अंग्रेज ने भी ये पूरी कोशिश की, हुफ्फाज को फांसियों पे लटकाया गया, कुरान करीम को खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई, पूरा जोर लगाया गया, मगर आलमी इस्तेमार अंग्रेज, बरतानिया का अंग्रेज तमाम तर कुव्वत के बावजूद कुरान करीम को खत्म नहीं कर सका। डेनमार्क और दुनिया की तमाम ताकतें इकट्ठे हो जाएं, वो कुरान करीम की तालीमात को, मदारिस को, मसाजिद को खत्म नहीं कर सकते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस कुरान का अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है,
ये ताकतें कुछ नहीं कर सकती। इन ताकतों ने, कुफरियत ताकतों ने, तागूती ताकतों ने हर दौर में कुव्वत आजमाई की है। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जब कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तो यहूद और नसारा कमर बस्ता हो गए कि इस नबूवत को चलने नहीं देना। कोशिशें की, नबी पैदा किए, गढ़ लिए गए, गुलाम कादियानी तक कामयाब नहीं हुए। हर दौर में मुसलमान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कमर बस्ता रहे हैं। आज भी मुसलमान कमर बस्ता है। न कुरान मिट सकेगा, न पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे आंच आ सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन ये अंग्रेज कुफरी ताकतें, मगरिब, ये हमें पढ़ते रहते हैं, मदारिस के बारे में पढ़ते रहते हैं कि इन मदारिस ने बरतानिया की ताकत को तस्लीम नहीं किया। इन मदारिस से फारिग तहसील उलमा ने जामे शहादत तो नोश की, लेकिन अंग्रेज को तस्लीम नहीं किया। ये बढ़ते रहेंगे तो कभी न कभी हमारे इक़्तिदार को खतरा लायक हो सकता है। इसलिए माजी में मुशर्रफ के दौर में बड़े प्रोपेगेंडे हुए, मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया गया, तखरीबकारी के मराकिज के अल्फाज से नवाजे गए, बहुत कुछ कहा गया, मुखय्यर हजरात का ताक़ुब किया गया कि मदारिस को फंड्स न दे, ज़कात सदकात न दे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और आज तो फिर और मगरिब खौफजदा हो गया है, आलमी ताकतें खौफजदा हैं, दुनियाएं कुफ्र लर्जा बरंदाम है कि ये क्या हुआ। 48 नेटो ममालिक के अफवाज, यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो गए, कारपेट बमबारी की, अफगानियों की नस्ल कुशी की, मगर 20 साल जुल्म और जबर के बावजूद वो नाकाम हुए। और इस तरह नाकाम हुए कि जिनको इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था कि ये दहशतगर्द है, ये किसी मुल्क का सफर नहीं कर सकेंगे, ये जहां मैंने इनको कत्ल करो, इनको गिरफ्तार करो। मगर एक वक्त आया कि ये आलमी ताकतें मजबूर हुई और तालिबान से मुज़ाकरात का भीख मांगना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी हम तो दहशतगर्द हैं, हम तो टेररिस्ट हैं, हम तो तखरीबकार हैं, हमसे आप मुज़ाकरात कैसे करेंगे। कहते जी बस हमारी तौबा, हमने जख मारी जो तुम्हें दहशतगर्द कहा, हमने जख मारी जो ये फैसला किया और अफगानिस्तान में दाखिल हो गए।
मेरे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि अफगानिस्तान ऐसा दलदल है, दाखिल होना तो आसान है, निकलना मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ, फंसे रहे, हाथ जोड़े, दहशतगर्दी का लेबल था वो खत्म कर दिया, तब जाके मुज़ाकिरात शुरू हुए। और मुज़ाकिरात सिर्फ इस बात पे कि हम अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, आप हमारा ताकुब न करें, पीछे से आप हमला न करें, क्योंकि सोवियत यूनियन से हमने सीखा, जब वो जाना चाह रहे थे तो पीछे से उनके काफिलों पर हमले हो रहे थे और सोवियत यूनियन के अफवाज वापस जाते जाते कई हजार लोग उनके कत्ल हो गए। तो आप ऐसा हमारे साथ ना करें। चुनांचे इसी बात पर मुज़ाकिरात हुए, उन्होंने वक्त दिया और उस वक्त की अमरीकियों ने, नेटो अफवाज ने पाबंदी की और उसी रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले आखिरी जनरल उसका अफगानिस्तान से चला गया। अफगानिस्तान के अवाम 100 सलाम के हकदार, मगर मदारिस से फारिग व तहसील उलमा ने, तलबा ने वो किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक उन्होंने एक मिसाल कायम की। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि मदारिस से ये तागूती ताकतें, शैतानी कुव्वतें, अमेरिका और उसके हवारी ये खाइफ है। और न सिर्फ ये कि बाहर की दुनिया, पाकिस्तान के अंदर जो सेकुलर लॉबी है वो भी नहीं चाहते कि मदारिस में इजाफा हो, कौम के बच्चे पढ़े। हालांकि रियासती तौर पर भी अगर सोचा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में 50 से 60 लाख बच्चे और बच्चियां मदारिस में तालीम हासिल करते हैं, मदारिस से फैज़याब होते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है जो उलमाए किराम मदारिस के जरिए सरअंजाम दे रहे होते हैं। तालीम मुफ्त, खाना मुफ्त, रहाइश मुफ्त, इलाज मुफ्त, किताबें फ्री में, ये करके तो दिखाएं। 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पाकिस्तानी तालीम से महरूम हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा, उनको तालीम नहीं दे सकते। और जो हम तालीम दे रहे होते हैं तो इसकी वो मुखालफत कर रहे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत मौलाना अमजद खान साहब के खिताब, उससे कबल जो मेरे अकाबिर ने आपसे गुफ्तगू की है, जाहिर है वो माशाअल्लाह बड़े खतीब हैं और उन्होंने लम्हा बलम्हा आपका खून गरमाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं ये गर्ज करना चाह रहा था कि दीनी मदारिस ये कौमी असासे हैं, ये मिल्ली असासे हैं, ये कौमी और मिल्ली फराइज अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है
कि हम मदारिस के पीछे खड़े हो जाएं, मदारिस की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर ईसाई, अगर यहूदी, अगर हिंदू अपनी इबादत गाह को जहां महफूज रखते हैं, वहां अपने मजहबी तालीमात को महफूज रखते हैं, तो हम पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भी अपने अकायद और नजरियात के मराकिज को महफूज रखें। और मेरे अजीज दोस्तों, ये मदारिस, इन मदारिस ने रिजाले कार पैदा किया। ऐसे ऐसे जिबालुल इल्म, सियासत के शहसवार, जो दुनिया उनकी मिसाल पैदा नहीं कर सकती। आप हजरत शेख उल हिंद को लें, पूरे बर्रे सगीर के रहने वाले लोगों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। हजरत के शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, दीगर हमारे अकाबिर जो गुजरे हैं, जलावतन हुकूमत का क़याम और तमाम यहाँ के रहने वाले कौमियतों को एक प्लेटफार्म पे जमा करना, उनको चलाना, ये कोई आसान काम नहीं था अंग्रेज के दौर में। और आज अल्लाह के फजल करम से वही काम मौलाना फजल रहमान साहब सर अंजाम दे रहे हैं। आप पर जो एक मुसीबत इमरान की शक्ल में मुसल्लत की गई, आम लोग तो इसकी जाहिरी शक्ल से एक अंदाजा लगाते हैं और हमें भी कहते हैं कि आप लोग इसके खिलाफ इतना सख्त क्यों है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इमरान ने 2 नस्लों तक हमारे नस्लों को तबाह कर दिया है, नौजवान को तबाह कर दिया। मेरी जिस्म मेरी मर्जी, हमारे बच्चियों को बर्बाद किया। फहाशी और यानी बेहयाई आज कोई चीज नहीं रही। लड़के लड़कियां होटलों में, तफरीगाहों में क्या क्या मजाहिर पेश कर रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं, आप सब देखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने एक तरह से ये पूरी जंग अकेले लड़ी और बाद में देखा गया कि अब मीठा भत तैयार हो गया है तो बाकी पार्टियां भी शामिल हो गई हमारे साथ। समझने लगे कि अब इमरान का सूरज गुरूब होने वाला है और अल्लाह के फजल करम से ये फितना दफन हो चुका है। अब ये सर नहीं उठा सकेगा। लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि फिर आ गया तो फिर क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि हम जिंदा हैं, हम नहीं रहे तो हमारी नस्लें इंशाअल्लाह इमरान के नस्ल से लड़ती रहेगी, नहीं छोड़ेंगे इनको। जिहाद खत्म नहीं हुआ अभी। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा। और मदारिस मसाजिद और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हर तागूती ताकत के मुकाबले में सद्दे सिकंदरी बन जाए और कुफ्र से टकराएं, जुल्म जबर का मुकाबला करें। तो ये हमारे नौजवानों की तरबियत है और यही माजी में होता रहा, हमारे अकाबिर करते रहे और हम कर रहे हैं
और हमारी बाद वाली नस्ल भी करती रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। मदारिस, मसाजिद, उलमाए किराम आराम से, इत्मीनान से तालीम दे। जमीयत उलमा इस्लाम की कुव्वत उनके पुष्ट पर खड़ी है। हजरत दरखास्ती रहमहुल्लाह, उनके खानवादे ने जहां जमीयत की खिदमत की है वहां दीनी मदारिस की भी। बहुत सारे ऐसे मदारिस है जो हजरत अपनी जिंदगी में उन मदारिस की सरपरस्ती करते थे। और जमीयत के लिए तो हर मिलने वाले को कहता था, उससे वादा लेता था कि जमीयत का काम करोगे, वादा लेके फिर उसको इजाजत देते थे। हमारे मौलाना अब्दुल करीम आबिद साहब जिंदा है अभी कराची में। उन्होंने मुझे बताया कि हजरत साहब शदीद बीमार थे कराची में। तो मैं मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह के पास गया। मैंने उनसे कहा कि हजरत यहाँ कराची में है तो चल के मिलते हैं उनसे। तो हम दोनों चले गए, हजरत से मुलाकात हुई। हजरत ने पूछा तारुफ, हमने अपने नाम बताए। तो फरमाया कि मुझसे वादा करो, उस हालत में भी फरमाया कि मुझसे वादा करो जमीयत का काम करोगे या नहीं। और हमें दोनों को हाथ खड़ा करवाया। तलबा की दस्तारबंदी फरमाते थे, उनसे हाथ खड़ा करवाते थे। किसी निकाह में तशरीफ ले जाते तो वहां उनको हाथ खड़ा करवाते थे कि जमीयत का काम करोगे या नहीं। तो ये हमारे अकाबिर थे, ये उनकी तरबियत थी। आज हम जो कुछ हैं, हमें हमारे अकाबिर ने जो दर्स दिया, जो तरबियत की, उस पर हम चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ फरमाएं, मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत सही नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। मौलाना फजल रहमान साहब पूरी उम्मत के लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं। पूरी उम्मत के मसाइल और मुश्किलात को उजागर करना। फ़लस्तीन पर कोई मसला आए, कश्मीर को तो हमारे डाकुओं ने बेच दिया, लेकिन वो काज जिंदा है, जिंदा रहेगा। और हमारी हिमायत कश्मीरी भाइयों को हासिल रहेगी। दुनिया में जहां कहीं भी मजालिम हुए, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो जुल्म जबर किया, पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में जमीयत उलमा इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की। नेटो ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो उस मौके पर जनरल मुशर्रफ ने नेटो का साथ देने का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन नजरबंद रहे, लेकिन हमने उसकी मुखालफत की। और इसलिए कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क था, बिरादर मुल्क था, और हमसाए के हुकूक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ताकीद फरमाई है, तो अगर वो हक अदा हम नहीं कर सकते थे तो कम से कम दुश्मन का साथ न देते। तो इसी तरह हमने अल्लाह के फजल करम से उम्मत की रहनुमाई की और अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े रहे। तो ये जद्दोजहद, ये मेहनत अपनी जगह पे जारी है। पाकिस्तान किन मकासद के लिए हासिल किया गया, अभी क्या क्या कानून साजी हो रही है। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनके रास्ते में हम रुकावट बने हैं।
उसकी तफसील की अब गुंजाइश नहीं है, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। बहरकैफ बाहर मैदान में भी हमारे उलमा जलसे, जुलूस, मुजाहरे, इस किस्म की तक़रीबात के ज़रिए लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, और आइन साजी के मैदान में भी अल्लाह के फजल करम से हम खड़े हैं, और जहाँ कहीं ऐसी बात आती है तो हम मुकाबले में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जामिया मखसनुल उलूम को क़यामत की सुबह तक कायम रखे, और हमारे मौलाना फजल रहमान साहब दरख्वास्त थी, और उनके बिरादरान मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का भी मैंने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और जो भी हमारे घरों में बीमार है अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और हज़रत दरख्वास्त साहब रहमहुल्लाह और दीगर जो हमारे अकाबिर जो जमीयत की क़यादत करते रहे, उम्मत की रहनुमाई करते रहे, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना।